Once again, welcome here. So it is another video of Daily Farmer Chemistry. In this video we have to discuss about solution. Solution में भी हम क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, इन 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम किस तरीके से मॉलिक्यूलर मास को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर सिंपल सा पॉइंट हमें डिस्कस करना है, लेकिन आपको ये वाले क्वेश्चन जनरली देखने को मिल जाएंगे कि आपको दे रखा होगा कोई भी क्वेश्चन और आपको इनमें से ही कोई इक्वेशन का यूज करके उनका मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको 4 फॉर्मूलेज बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चारों हैं क्या, हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। पहला वाली मैं रीड कर देती हूँ पहले। डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड वन इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन इज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सारी हमारी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। अब आपको ये पता होनी चाहिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो वो प्रॉपर्टीज जो कि किस पे डिपेंड करती हैं, हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो वो सॉल्यूशन जिसके अंदर हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। फॉर एग्जांपल वो 1 है, 2 है, 3 है, उसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए, उनके नंबर कितने हैं उस पर डिपेंड करेगी, उनका नेचर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करती। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करके कैसे मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, तो मैं जस्ट यहाँ पे आपको फॉर्मूलेज लिख देती हूँ। यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन की हेल्प से अब अपना हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। तो यहाँ पे ये जो पी नॉट है ये हमारा क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पी है ये हमारा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इतना क्लियर है। और यहाँ पे ये एक्स सॉल्यूट है, इसका मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब हमें पता है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन को हम और कैसे लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख दूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसे आप पूरा लिख लेना। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स को हम और कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि मोल्स को हम लिख सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं। तो हम सॉल्यूट के लिए यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, अगर मैं इसे इस तरीके से लिख दूँ, n अपॉन n प्लस n, तो यहाँ पे हम ये सॉल्यूट के लिए यूज़ कर रहे हैं और ये सॉल्वेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम इसे रीअरेंज कर लें, यहाँ पे इसकी जगह मास अपॉन मोलर मास पुट कर दें, यहाँ पर भी पुट कर देंगे, यहाँ पर भी पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब सॉल्यूट के लिए यहाँ पर देखो क्या यूज़ कर रहे हैं हम, स्मॉल w मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे हम m डैश यूज़ कर लें इसके लिए, और सॉल्वेंट के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल W मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हमारा सॉल्वेंट। इतना क्लियर है। अब मेरे को बस ये वाली वैल्यूज़ को और ये वाली वैल्यूज़ को इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है और इसे इसके इक्वल रख देंगे, तो उससे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की हेल्प से अपना मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो मैं इसे रीअरेंज करके लिख देती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने इसे रीअरेंज कर दिया है। ये तो यहाँ पे ऐसे का ऐसे रहा, बस हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है यहाँ पे हमने ये वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर हमारा जो सॉल्यूशन हो, क्वेश्चन में गिवन है सॉल्यूशन कैसा हो, डाइल्यूट हो, तो अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो सॉल्यूशन डाइल्यूट का मतलब है, हमें पता है सॉल्यूशन किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, है ना। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर के हमारा सॉल्यूशन बना है। लेकिन अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, इसका मतलब कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो यहाँ से हम सॉल्यूशन में से सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्म यहाँ से जब हम इसे हटा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास किस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा, तो बस आपको इसको रब कर देना है और ये वाला फॉर्मूला अब जो बचा हुआ है, ठीक है, इसे मैं दोबारा से लिख देती हूँ इस तरीके से। ये हो गया एक तो हमारा, और यहाँ पे अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन में हम यहाँ पे किसको यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ सॉल्वेंट को यूज़ कर रहे हैं। ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये हम कब यूज़ करेंगे, अगर हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और अगर हमारे को ये गिवन नहीं है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, इस तरीके से नहीं गिवन है, तो हम वही अपना पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करके मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब सेकंड पे चलते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को यूज़ करके हम कैसे मॉलिक्यूलर मास निकाल। तो यहाँ पे मैंने अनदर फॉर्मूला लिख दिया है, दैट इज ऑफ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। ये किससे निकला है, हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से निकला है। यहाँ से भी हम क्या निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं। देखो कैसे निकालना है, 1000 इंटू KB। KB हमारा क्या है, मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। अगर नहीं गिवन है तो फिर इसका भी अलग से फॉर्मूला होता है कि किस तरीके से हम इसे निकालेंगे। तो अगर आपको वो पता करना है तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, फिर आपके जितने भी डाउट्स हैं वो हम उस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि इस वीडियो के अंदर तो हमारे को सिर्फ मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से फाइंड आउट करना है सॉल्यूट का, वो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल w हमारा क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल W हमारा क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट,
सॉल्वेंट, और यहाँ पे ये जो डेल्टा टी बी है ये हमारा क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सारी आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी और इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लोगे। अब इस वाली थर्ड वाली जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, इसका कैसे हम इसका यूज़ करके कैसे वो देखते हैं। तो मैं इसे रब कर देती हूँ और वो वाला फार्मूला लिख देती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो ये मैंने फार्मूला लिख दिया है, ये हमारा किसका है, डिप्रेशन ऑफ इन पॉइंट। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जिसको सॉल्यूट का हमारे को निकालना है वो हो गया इंटू इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू एंड डेल्टा टी एफ। अब ये देखो ये हमारा वही जो अभी हमने इससे पहले वाले फॉर्मूले में पढ़ा, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और कैपिटल डब्ल्यू हमारा क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, डेल्टा टी एफ हमारा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। और ये जो के एफ है ये हमारा क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्या है ये हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर आपने पहले वाला इससे पहले वाला जो फॉर्मूला था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का उससे इसे रिलेट करोगे तो आप देखोगे कि 1000 वहाँ पर भी है, मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ ये भी है, मास ऑफ सॉल्वेंट ये भी है, बस यहाँ पे के एफ की जगह वहाँ पर के बी है और यहाँ पर डेल्टा टी एफ की जगह वहाँ पर क्या है, डेल्टा टी बी। तो इस तरीके से आप दोनों को रिलेट करके निकाल सकते हो। तो इस फॉर्मूले का आप यूज़ करो और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आप यहाँ से निकाल लोगे। अब लास्ट वाला है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से हम किस तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो उसे देख लो, इसे मैं रब कर दे। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से आप किस तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसकी इक्वेशन क्या निकल के आती है, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, ये पाई क्या है, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब यहाँ पे जो एन है ये क्या है, हमारा नंबर ऑफ मोल्स को हम इसके किस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इस तरीके से लिख लूँ यहाँ पर। तो एन की जगह यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे हमारा किसका हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पर जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर हमारे को ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है तो हमारे को क्या करना है, इसको इसके अंदर जस्ट पुट कर दो, पाई वी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम डैश इज इक्वल टू आर टी, और यहाँ से इसे रीअरेंज करो तो आप उससे क्या निकाल लोगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे। तो देखो जब रीअरेंज करोगे तो किस तरीके से आ जाएगा, ये हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ निकालना है डब्ल्यू आर टी, और ये हमारा क्या आ जाएगा नीचे ऑस्मोटिक प्रेशर, और यहाँ पे ये हमारा वॉल्यूम। तो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को डील अप करना होता है। तो हमने 4 फॉर्मूलेज डिस्कस कर लिए, इसकी हेल्प से आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो। तो अगर आप वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम अवेलेबल होती रहे। एंड थैंक यू एंड बाय बाय।